हेलो एवरीवन। मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि। इसमें होगा ये पार्ट 2। इससे पहले का पार्ट 1 जो है वो हमने पढ़ रखा है। सर जी आज का जो वीडियो होने वाला है वो रहेगा पार्ट 2 पर। ओके सर जी सभी को जी। एक बार जल्दी से क्लास को हर एक बच्चे तक पहुंचाएंगे। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और जो फ्री में बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, डेली क्लास उनकी 8 PM यानी 8 के बजे ना, रात के 8 बजे आपकी क्लास आपको मिल जाएगी डेली इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा और अपने दोस्तों में वीडियो को एक बार पहुंचा देंगे। जल्दी से सभी लोग एक बार जुड़ेंगे, ठीक है जी। जितने भी बच्चे हैं एक बार जल्दी से जुड़ेंगे साथ में और स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। ओके सर जी जी, क्लियर है यहाँ तक? बोलिएगा। तो आज जो पढ़ेंगे हम हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, उनमें रहेगा ये पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ाया है, नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आइए स्टार्ट करें क्या? चलिए देखेंगे। तो यहाँ पर सर जी सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधि विधि। चलो इसमें हमने 2 विधियां पढ़ रखी हैं। कितनी पढ़ रखी है सर जी बताइएगा? आप कहेंगे 2 विधियां। बताओ। पहला एक होता था हाइड्रोकार्बन से। किससे होता था? हाइड्रोकार्बन से। क्लियर है जी सर जी? सर जी 2 विधियां अभी तक हमने पढ़ रखी है। एक तो होता था हाइड्रोकार्बन वाला, हाइड्रोकार्बन से। दूसरा का होता था, बताइएगा सर जी, एक होता था एल्कोहल से, एल्कोहल से। एक और होता था सर जी, वो था विनिमय विधि। क्या थी? विनिमय विधि, जिसमें 2 अभिक्रियाएं आती थी, आपको याद हो तो। कि एक तो आती थी फिंकल स्टीन। क्या आता था? फिंकल। एक आता था फिंकल स्टीन अभिक्रिया, फिंकल स्टीन अभिक्रिया। और सर जी एक आता था, बताइएगा, स्वार्ज अभिक्रिया। क्या आता था? स्वार्ज अभिक्रिया, ठीक है। और सर जी यहाँ पर देखो, एल्कोहल के कितने समीकरण थे? तो मैंने लगभग 4 या 5 ख्याल से हमारे बताए हैं उस वीडियो में। यानी आप एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए 5 चीज़ें थी। एक PCl5 था, एक PCl3 था, ठीक है। और ऐसी सभी चीज़ें थी। SO2Cl2 था, थाइनल क्लोराइड जो जिसे कहते हैं, उन सभी के बारे में हमने बता रखा है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेक करिएगा। बाकी से जी हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें 2 होते थे। एक था एल्केन से, एल्केन से। और सर जी एक था एल्कीन से। एक क्या था? एल्कीन से। तो मैं आज आपको एक बार इसको बताने के बाद फिर मैं आपको विनिमय विधि पढ़ाऊंगा। और बस आज के वीडियो में इतना ही आपसे बात होगी। तो जी एक तो एल्कीन वाला हाइड्रोकार्बन का, दूसरा क्या होगा? विनिमय विधि के बारे में। तो एक बार जल्दी से बताइएगा, क्या सभी को क्लियर है? ये वीडियो आज की ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, मतलब आपको 25 से 20 मिनट लगातार रुके रहना है। उसके बाद आप आराम से खाना वाना खा सकेंगे, ठीक है सर जी जी। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या? बोलिएगा, क्या स्टार्ट किया जाए? बढ़िया। तो चलते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। आइए। ठीक है सर जी, चलो देखो। तो जी जब बात करते हैं एल्कीन से, हाँ हाइड्रोकार्बन में किसे? एल्कीन से। तो सर जी देखो यहाँ पर 3 बातें आती हैं, 1, 2 और 3। तो जी पहली बात ये आती है, जब जब 2 कार्बन हो, कब? या जब 2 कार्बन का एल्कीन हो। जब 2 कार्बन का क्या हो? एल्कीन हो। दूसरा क्या आता है? जब 2 से अधिक कार्बन का एल्कीन हो। जब 2 से अधिक अधिक कार्बन का एल्कीन हो, एल्कीन हो। यहाँ पर ये 2 बात याद रखना अभी के लिए। पहला क्या होता है इसमें एल्कीन वाले में? तो जी जब 2 कार्बन का एल्कीन हो, और सर जी जब 2 से अधिक कार्बन के क्या रहे? एल्कीन रहे, तब की बात करते हैं। बढ़िया है सर जी, क्लियर है? अब चला जाए। चलो एक बार देखते हैं जब 2 कार्बन के एल्कीन हो तब। चलो तो जी यहाँ पर देखो, मान लो 2 कार्बन का एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम होता है एथीन। क्या नाम होता है? एथीन। हमने अभिक्रिया करानी है Cl2 से। किससे अभिक्रिया करानी है? Cl2 से। यहाँ पर जो प्रेजेंस ली जाती है वो हर एक बच्चा याद रखेगा कि Cl4। क्या लिया जाता है? CCl4, ठीक है। कार्बन टेट्रा
क्लोराइड, है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बेहतर जी। तो जी बताओ क्या बनेगा, वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक Cl, एक है यहाँ पर Cl, नाम बता दो। ये सजी जो है नाम बता दो जी। आप कहोगे डाई हेलो यौगिक है, लेकिन डाई हेलो यौगिक में भी कौन सा है, पहले पहले मैं नाम की बात कर लेता हूँ। देखो एक और दो कार्बन है, तो सजी एक पर और दो पर दो बार है डाई क्लोरो 1,2 डाई क्लोरो। बताओ दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथेन, क्या लिखते हैं, एथेन। ये तो भैया नाम हो गया। अब बात करते हैं, तो सजी ये है एक डाई हेलो यौगिक है, क्या है, डाई हेलो यौगिक है। अगर आपने वर्गीकरण की वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें हमने पढ़ाया है मोनो हेलो यौगिक क्या होता है, डाई हेलो यौगिक क्या होता है, ट्राई हेलो यौगिक क्या होता है, पॉली हेलो यौगिक क्या होता है, उन सभी के बारे में। ठीक है जी। तो ये एक डाई हेलो यौगिक है, और ये डाई वाला जो होता है, याद रखना डाई हेलो यौगिक दो होते हैं, एक होता है बिस का, एक होता है जैम का। तो सर जी ये जो है ये वाला, ये है बिस, क्या है, बिस, तो कहेंगे बिस डाई हैलाइड यौगिक या डाई हेलो यौगिक, हैलाइड नहीं कहेंगे, हेलो, कोई दिक्कत नहीं। तो बिस डाई हेलो यौगिक, या फिर और भी नाम है, नाम की कमी नहीं है, बिस्नल डाई हेलो यौगिक कहो। बात समझ में आ रही कि नहीं। हमारा मेन नाम ये है 1,2 डाई क्लोरो एथेन। तो क्लियर है कैसे क्या होता है फिर से। तो जी हमने पहला पढ़ा जब दो कार्बन का एल्कीन हो, यानी ये वाला मैटर हो, ठीक है। अब क्रिया करा लो Cl2Br2 से CCl4 के प्रेजेंस में, और आपका यही बनेगा डाई हेलो यौगिक। क्या यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है, बोलिएगा। ठीक है, क्या आगे चला जाए, एक बार जल्दी से बात करिएगा, क्या आगे चला जाए। और आगे जब बात होती है तो आगे सजी आता है क्या, बताओ जल्दी से, अगर जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो सजी देखो ये तो मामला सेट है, अभी ये वाला बता दो, जब दो से अधिक कार्बन वाले हों। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जी पी वाला, जब दो से अधिक, दो से अधिक, अधिक कार्बन, दो से अधिक कार्बन, ठीक है, कार्बन वाले एल्कीन हो, कार्बन वाले क्या हो साथी, एल्कीन हो, तब देखो हम क्या करेंगे सभी बच्चे। चला जाए तो जी देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा समय लग जाएगा, गलती से टच हो गया ये शेयर वाला ना, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई ना। और आपको PDF के लिए यहाँ पर मिल जाएगा QR कोड, तो गलती से हो गया, बट ये जो QR कोड मिलता है ये एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है, मतलब इसका ज़्यादा रोल कुछ नहीं है। तो आप इसके चक्कर में ना पड़ के शांति से अपनी पढ़ाई को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बनाए रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, उससे नोट्स बनाएंगे हर एक बच्चे, जी ओके, चलो बढ़िया, ओके। हाँ, आइए। तो सर जी देखो, जब दो से अधिक कार्बन हो तब उसमें क्या करना होता है, लो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जी देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये सही है, कहोगे सर जी नहीं, यहाँ पर होगा CH3, क्या होगा सर जी। और यही गलती हमने वो वाली वीडियो में भी करी, मैं उन गलतियों को सुधार रहा हूँ, ध्यान से देखो कि ये रहेगा CH3, क्या रहेगा CH3, बढ़िया। ये इसका नाम होता है प्रोपीन, का नाम होता है भैया प्रोपीन, इसका भी नाम होता है वही प्रोपीन। तो जी देखो अब क्रिया होती है HBr से या HCl से, ये आपके ऊपर है। मान लो मैंने करा दिया HBr से, आप अब क्रिया इसमें किससे करा सकते हैं, HBr से या HCl से, क्लियर है जी। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जी कोई दिक्कत नहीं। चलो जी देखो, अगर अब क्रिया HBr से करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं, और प्रेजेंस कुछ नहीं है, और अगले में प्रेजेंस है पराक्साइड, क्या है, पराक्साइड। पर फिर से सुनिएगा हर एक बच्चा, चलो देखो, तो जी हमने क्या किया, तीन कार्बन का एल्कीन लिया, मतलब डबल बॉन्ड लिया। तो जी अब क्रिया HCl से या HBr से कराते हैं, अगर प्रेजेंस कुछ नहीं हो, यदि प्रेजेंस हो परऑक्साइड की, जी अगर प्रेजेंस कुछ नहीं हो तो यहाँ पर जो रूल लगता है इसको कहते हैं मार्कोनी काफ का नियम, क्या कहते हैं बोलिएगा, मार्कोनी काफ का नियम, क्या लगता है, मार्कोनी काफ का नियम। और सर जी इसमें जो लगता है जब परऑक्साइड लेते तो यहाँ पर लगता है प्रति मार्कोनी काफ का नियम, क्या लगता है, प्रति मार्कोनी काफ, या फिर इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनिक। तो एंटी का मतलब होता है प्रति, तो प्रति मार्कोनी काफ,
क्या हर एक बच्चे को समझ में आया ये बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ? अजी सजी, कब प्रति मार्कोनिक का लगेगा, कब मार्कोनिक ऑफ का लगेगा, ये बात मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ। अजी जब यहाँ पर आपको प्रेजेंस कुछ दिखे ना, दिख रही है, कहेंगे नहीं तो क्या लगेगा, मार्कोनिक ऑफ का नियम। जब दिखे सजी क्या लगेगा, प्रति मार्कोनिक ऑफ का नियम। क्या बताओ, क्लियर है? हाँ बोलिएगा एक बार जल्दी से सभी बच्चे। चलो, अगर सजी यहाँ पर प्रेजेंस खाली है और लग रहा है मार्कोनिक ऑफ का नियम, तो ये हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। यानी ये जो बी आर है आकर इस पर शिफ्ट हो जाएगा। बोलो क्या बनेगा? आप कहेंगे CH3, यहाँ पर बनेगा CH, Br और सिंगल बॉन्ड CH2 था, ये H जुड़ गया, CH3 हो गया। नाम देखेंगे क्या एक बार, बोलिएगा हर एक बच्चा, बोलिएगा। तो आप कहेंगे सर जी दो पर क्या है, दो पर है ब्रोमो, क्या है, ब्रोमो। बाकी 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें बताओ ये हाइड्रोजन कहाँ जाकर जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन कम है, और ये Br आकर इसी पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये बनाएगा CH3, CH था, एक हाइड्रोजन जुड़ा, CH2 बॉन्ड ब्रेक हुआ और CH2 के साथ क्या लग गया, Br लग गया। बताओ नाम क्या होगा? तो जी ब्रोमोप्रोपेन। नाम क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन। नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे, नाम कहोगे ब्रोमो, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। तो ऐसा बनता है। क्लियर है क्या यहाँ तक मार्कोनिक और प्रति मार्कोनिक ऑफ के नियम के बारे में? ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। इस वाले वीडियो में कहाँ गया, इस वाले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ाई पूरी बेहतर तरीके से करी है। आप एक बार इसको भी चेकआउट करेंगे। आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे हम पढ़ते हैं तीसरी विधि जिसका नाम है विनिमय विधि। क्या नाम है? विनिमय विधि। विनिमय विधि। विनिमय विधि में सर जी 2 होते हैं, यानी इसी को पूरा नाम कहते हैं हैलोजन विनिमय विधि, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सर जी 2 होते हैं। एक होता है फिंकलस्टीन। क्या होता है? फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। और दूसरे का वाला होता है सर जी स्वार्ज अभिक्रिया। क्या होता है? स्वार्ज, स्वार्ज अभिक्रिया। बेसिकली इनका प्रयोग क्यों किया गया, तो अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि अगर आपको पता है तो अभी तक हमने जितने भी यौगिक बनाए उनमें Cl और Br ही थे, किसी में F और I नहीं था। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार सोचिएगा। तो फिंकलस्टीन जो अभिक्रिया है ये होती है आइडो के लिए। क्या होती है? आइडो के लिए। आइडो यानी आई के लिए। और ये स्वार जो होता है फ्लोरो यानी F के लिए। क्या एक बार समझ में आया? फिर से समझाएं, सुनिएगा। फिंकलस्टीन अभिक्रिया से किस लिए क्या प्राप्त किया जाता है? आई, यानी आइडो वाले आयोडीन के यौगिक प्राप्त किए जाते हैं, इससे फ्लोरीन वाले यौगिक प्राप्त किए जाते हैं स्वार्ज अभिक्रिया से। बस यही है विधि। अब सर जी रिएक्शन देख लेते हैं और बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ये वीडियो लंबी नहीं होगी आज की, बस आपको साथ जुड़े रहना है। ओके सर जी, जी आइएगा बेहतर। चलिए सर जी ए वाला देखते हैं। फिंकल, फिंकल स्टील, फिंकल स्टीन अभिक्रिया। स्टील लिख दिया गया क्या यहाँ पर? एक सेकेंड मैं पीछे चेक लेता हूँ। फिंकल स्टीन अभिक्रिया, फिंकल स्टीन अभिक्रिया ना है, ठीक। फिंकल स्टीन, चलें देखे जाए। चलो देखो, कहते हैं यह अभिक्रिया या इस अभिक्रिया का प्रयोग, इस अभिक्रिया का प्रयोग, का प्रयोग आयोडो यौगिक बनाने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए सच्ची? आयोडो यौगिक, यौगिक प्राप्त करने के लिए, प्राप्त, इस अभिक्रिया का प्रयोग आयोडो यौगिक प्राप्त करने के लिए, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। पढ़ाई को बेहतर बनाए रखेंगे सभी बच्चे। अजी चलो देखो कैसे होता है सजी, बताओ। अब आप क्या करोगे, आप एक कार्बन का या 2 कार्बन का हेलो एल्केन ले लोगे जिसमें Br या Cl हो। क्या लोगे सजी? Br या Cl हो। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो हमने ले लिया CH3, CH2, Br। नाम क्या होगा एक बार बोलिएगा। तो आप कहेंगे ब्रोमो, नाम होगा सर जी ब्रोमो एथेन। क्या नाम होगा? ब्रोमो एथेन।
कोई दिक्कत नहीं। तो जी इसमें जो अभिक्रिया होती है वो होती है NaI, सोडियम, नाम होता है सोडियम आयोडाइड। क्या होता है? सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड या आयोडीन कह सकते हो, कोई दिक्कत। चलो, तो जी यहाँ पर प्रेजेंस किसी की ली जाती है, क्या बताओगे? तो जी यहाँ पर जो प्रेजेंस ली जाती है वो होता है शुष्क, शुष्क, बताओ क्या लिया जाता है? शुष्क क्या लिया जाता है? शुष्क क्या लिया जाएगा? बताओ, बताओ एक बार जल्दी से, देख रहा हूँ। तो जी बोलिएगा। चलो देखो, अच्छा इस रिएक्शन में क्या होता है एक बार देख लें। हाँ, और देखो, तो जी ये जो N है Br के साथ जाकर NaBr बना लेगा। अभी मैं बता रहा हूँ प्रेजेंस किसकी। तो यहाँ पर हो गया NaBr प्लस बचा क्या? तो जी ये जो I है यहीं पर जुड़ जाएगा, यानी 2 कार्बन का आयोडीन वाला बनेगा CH3 CH2I। बताओ प्रेजेंस एक बार जल्दी से, प्रेजेंस बताओ। आप कहोगे सर जी क्या लिया जाता है? शुष्क एसीटोन। क्या लिया जाता है सर जी? एसीटोन। ओके, ओके सर जी, ओके। अब सर जी शुष्क एसीटोन करता क्या है, क्यों लिया जाता है, उसके पीछे का रीजन बताओ। ठीक है, जल्दी से, शुष्क एसीटोन के पीछे का रीजन बताइए कि क्यों लिया जाता होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि और क्लियरिटी मिले। चलो जी, ये लो, आपका बेहतर हो गया। और क्या गायब हो गया? ये रह गया। चलो आयोडाइड क्या करो। हाँ जी सर, दिख रहा है क्या? एक बार जल्दी बताइएगा। सबको दिख रहा है, बेहतर है। ठीक है, आइए। तो सर जी यहाँ पर एक प्यारा सा नोट लिखेंगे। नोट क्या है कि शुष्क एसीटोन जो है जी, शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन सोडियम को नमी से बचाता है, नमी से बचाता है, नमी से बचाता है। ठीक है, अब बचाना क्यों आवश्यक है उसके बारे में जान ले। नमी का मतलब होता है सर जी पानी, जी नमी का मतलब होता है जल, जल, तो भैया जल यानी H2O, H2O से बचाता है। बचाना क्यों आवश्यक है उसके बारे में जाने। तो सर जी याद रखना, सोडियम ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ या फिर साधारण जल जो होता है उसके साथ भी क्रिया कर लेती है। अब करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और वो हाइड्रोजन गैस इतनी शक्तिशाली होती है कि वो ज्वलनशील होती है, यानी जलने की क्षमता रखती है। बात समझ में आई कि मतलब इस अभिक्रिया में आग न लग जाए, इसलिए हम एसीटोन ले लेते हैं। ठीक है, ताकि ये सोडियम को पानी से बचाए रखेगा एसीटोन। ठीक है, शुष्क वो। आगे चले जी, तो ये रहा आपका फिंकलस्टीन। अगला आता है स्वार्ज अभिक्रिया। क्या आता है जी? स्वार्ज, स्वार्ज अभिक्रिया। चलो बताओ, स्वार्ज अभिक्रिया का प्रयोग क्यों होता होगा? तो आप कहोगे इस अभिक्रिया का प्रयोग सर जी, इस अभिक्रिया का प्रयोग, का प्रयोग, प्रयोग क्लोरो यौगिक, क्लोरो यौगिक, क्लोरो यौगिक प्राप्त करने के लिए, क्लोरो यौगिक प्राप्त करने के लिए, करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यानी फ्लोरो यौगिक को प्राप्त करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आपका जवाब होगा सर जी, बताइएगा, स्वार्ज अभिक्रिया का। बेहतर, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें। चलो जी, लो कि हमने लिया हेलो एल्केन CH3 CH2 Br, यानी ब्रोमो, ब्रोमो एथेन, एथेन। इसमें प्यारे साथी हर एक बच्चा याद करेगा, अभिक्रिया होती है AgF से, होती है AgF से। ठीक है, या फिर SbF3 से करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड। क्या बोलते हैं बोलिएगा? सिल्वर Ag से होता है सिल्वर, F से होता है फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड। बताओ क्या बनेगा? यहाँ पर प्रेजेंस जी किसी के नहीं रहेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे। बताओ क्या बनेगा? जी Ag जाएगा AgBr के साथ, बनाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बनाएगा? सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड। और सर जी बचा क्या? बचा 2 कार्बन का F,
CH3 CH2F, ठीक है, ये CH2 है, ये आपका CH3 CH2, ठीक है। मैं CH3 बोल के देख रहा हूँ कितना गलती कर रहा हूँ ये बालक। मैं यहाँ पर लिखूंगा CH3 CH2F, कहीं और दिक्कत नहीं है ना पीछे वाले में? जी सर जी, आपके बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं आज। ओके सर जी, नाम क्या होगा बताइएगा? आप कहेंगे फ्लोरो फ्लोरो एथेन, क्या होगा? फ्लोरो एथेन। क्लियर है सर जी? बोलिएगा। क्लियर है हर एक बच्चे को? मैं एक बार फिर से पूरा दिखाना चाहूँगा। हैलोजन विनिमय विधि, ये देखो हैलोजन विनिमय विधि जो होती है, विनिमय सही है, विनिमय विधि दो होती है, एक होता है फिंकल स्टीन अपक्रिया द्वारा और दूसरा होता है स्वार्ज अपक्रिया द्वारा, ठीक है जी। जैसा कि मैंने कहा था क्लास 20 मिनट चलेगी और आपने अभी तक हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़ी है बेहतर तरीके से। आगे चला जाए जी, आगे आते हैं तो फिंकल स्टीन से क्या प्राप्त किया जाता है? आई वाले यौगिक को आई वाले यौगिक को, और उसमें जो लिया जाता है वो होता है शुष्क एसीटोन। अभिक्रिया होती है NaI से, याद रखेंगे। और सर जी बात करें स्वार्ज अपक्रिया में, तो अभिक्रिया होती है AgF से। प्रेजेंस सर जी यहाँ पर खाली रहता है, प्रेजेंस क्या रहता है? खाली रहता है, और इसमें फ्लोरो यानी F वाले यौगिक प्राप्त होते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है जी। आज अपने कल दीपावली भी बहुत बेहतर तरीके से मनाई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में प्यारे साथी इतना ही रखते हैं, आज की सेवा आपकी समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, बेहतर तरीके से कुछ नया लाएंगे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश में और बेहतर तरीके से आपको आर्टिकल कराया जाए, अभी एक ही हुआ है, बाकी पूरा ख़त्म करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।